नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे माइलस्टोन की जो कई लोगों के फाइनेंशियल सफर में बहुत मायने रखता है। पहला 10 लाख रुपए जमा करना। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बिल्कुल, पर सही प्लानिंग और तरीकों से ये मुमकिन है। हमारे पास इसी पर कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च हैं, तो आज उन्हीं की खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। मकसद ये है कि इस जानकारी से वो ज़रूरी टिप्स निकालें जिनसे ये लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक तरह की समझदारी और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इन सोर्सेस को देखें तो मतलब साफ है कि 3 मुख्य पिलर्स हैं जिन पर फोकस करना है। इनकम बढ़ाना, फिर बचत करना और तीसरा उस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करना। हाँ, तो पहला कदम इनकम बढ़ाना। सोर्सेज बताते हैं कि तरीके कई हो सकते हैं, जैसे अपनी मौजूदा नौकरी में ही बेहतर करके सैलरी बढ़वाने की कोशिश करना जी, या फिर आजकल जो काफ़ी चल रहा है कोई साइड हसल, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम शुरू करना। जैसे मान लीजिए कोई 40,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो शायद कोई साइड काम करके 10,000 रुपये और कमाए जा सकते हैं, तो कुल इनकम हो गई 50,000 रुपये। बिल्कुल। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, उतना ही जरूरी हो जाता है बचत पर ध्यान देना। बिल्कुल। यहाँ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन बहुत जरूरी है। जो जानकारी मिली है वो सलाह देती है कि अपने खर्चों को ट्रैक करें, एक बजट बनाएं। हाँ, बजट। सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए भी बचाता है तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी 5 साल में 9 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। 9 लाख बिना इन्वेस्टमेंट के। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और शायद यही जो रेगुलरिटी है, बचत की आदत, वो आगे चलकर इन्वेस्टमेंट की आदत डालने में भी मदद करती है। सोर्सेज में भी ये बात है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है ना, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी तो है। सही। यहीं पर इन्वेस्टमेंट का रोल आता है, और खासकर वो जो कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। बिल्कुल। चक्रवृद्धि ब्याज और उपलब्ध जानकारी कई रास्ते सुझाती है। म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे, जो रिस्क को थोड़ा कम कर देते हैं, फैला देते हैं रिस्क को। हाँ, फिर स्टॉक्स यानी शेयर बाजार भी है। इसमें प्रॉफिट की संभावना तो ज्यादा होती है, पर हाँ, रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, और इसके लिए थोड़ी मार्केट की समझ चाहिए। वो तो है। फिर आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स। इनमें रिस्क कम होता है, पर रिटर्न भी मतलब उसी हिसाब से मिलता है। इनमें से एक तरीका जो काफी पॉपुलर है वो है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक नियमित अनुशासित तरीका माना जाता है। हाँ, और हमारे पास जो लेख हैं उनमें SIP का एक अच्छा उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 15,000 रुपए की SIP शुरू करता है जी, और उसे औसतन मान लेते हैं 12% सालाना रिटर्न मिलता है। तो देखिए, इस गणित के हिसाब से 5 साल में जो कुल रकम जमा होगी वो करीब 12,48,727 तक पहुंच सकती है। अच्छा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 लाख रुपए तो वो मूल पैसा है जो इन्वेस्ट किया गया, जो हर महीने जमा किया। हाँ, और लगभग 4.5 लाख रुपए उस पर मिला रिटर्न है, मुनाफा। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि 12% एक औसत अनुमान है। बाजार ऊपर नीचे होता है तो असल रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, ये गारंटीड नहीं होता। नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि लगातार छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में कैसे एक बड़ी रकम बन सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सोर्सेज यही इशारा कर रहे हैं कि पहला 10 लाख रुपए बनाने का सबसे असरदार तरीका यही है कि इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर चला जाए। हाँ, कमाई बढ़ाना, नियमित बचत करना और फिर उस बचत को समझदारी से इन्वेस्ट करना। बिल्कुल। और कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन लेखों में बार बार कहा गया है। एक तो इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, ताकि पैसे को बढ़ने का ज्यादा टाइम मिले। टाइम इज मनी, सही में। हाँ। दूसरा, अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट में रेगुलर रहें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और तीसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखते रहना भी अहम है। और यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, इसलिए अपनी रिस्क लेने की क्षमता, मतलब आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, उसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन सोर्सेस को खंगालने के बाद मन में आता है कि ये जो पहला 10 लाख रुपए जमा करने का सफर है, इसमें जो अनुशासन आता है, जो सीख मिलती है, वो आगे के बड़े फाइनेंशियल गोल्स, मान लीजिए 50 लाख रुपए या 1 करोड़ तक पहुंचना हो, उसके लिए किस तरह एक मजबूत नींव का काम कर सकती है, इस पर सोचा जा सकता है।